हिमाचल में अगले 72 घंटे पड़ेगी भीषण गर्मी, इन जिलों में हीट वेव का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। मैदानी क्षेत्रों में गर्म लू ने लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। प्रदेश के 4 जिलों का तापमान 40 डिग्री को पार कर गया है। वहीं 8 शहरों का तापमान 35 डिग्री से अधिक हो गया है। प्रदेश का ऊना जिला आग उगल रहा है। यहाँ का मंगलवार का तापमान 44.2 डिग्री पहुंच गया। आपको बता दें कि ऊना का आज तक का रिकॉर्ड तापमान 45.2 डिग्री 10 जून 2019 को दर्ज किया गया था। यानी ऊना का तापमान रिकॉर्ड से मात्र 1 डिग्री ही कम रह गया। इसी तरह से हमीरपुर के नेरी का तापमान 43.3 डिग्री, मंडी, बिलासपुर और हमीरपुर में भी 40 डिग्री से ज्यादा तापमान हो गया। मौसम विभाग की माने तो अभी प्रदेश में गर्मी और बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन यानी 11 और 12 जून को ऊना जिला के साथ साथ कुल्लू और मंडी में भी हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 12 जून को इन 3 जिला के अलावा कांगड़ा और सोलन में भी भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 72 घंटों में पहाड़ी क्षेत्रों में भीषण गर्मी पड़ने वाली है। इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का उछाल आएगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार हिमाचल में 13 जून को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर अगले 3 दिन तक रहेगा। इस दौरान गर्मी से हल्की राहत जरूर मिल सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पूरे प्रदेश में हल्की बारिश का अनुमान है, जो लोगों के लिए राहत भरी साबित हो सकती है। पति की आंखों के सामने ट्रक के टायर के नीचे आई पत्नी, थम गई सांसें। हिमाचल प्रदेश में आए दिन सड़क हादसे में कई लोगों की मौत हो रही है। ऐसा एक दर्दनाक सड़क हादसा हिमाचल के ऊना जिला में हुआ। यहाँ बाइक पर सवार पति पत्नी एक ट्रक की चपेट में आ गए। इस हादसे में पति की आंखों के सामने उसके पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी। मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा मंगलवार को ऊना जिला के उपमंडल अंब के तहत आते बड़े दी हट्टी के पास हुआ। इस हादसे में जान गंवाने वाली महिला की पहचान तारा देवी, पत्नी कमल देव, निवासी मोहरी बस्ती, होशियारपुर के रूप में हुई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर आगामी जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि तारा देवी अपने पति कमल देव के साथ बाइक पर सवार होकर होशियारपुर से चिंतपूर्णी की तरफ आ रही थी। इसी दौरान जब यह लोग बने दी हट्टी के पास पहुंचे तो कमल देव की बाइक अचानक से स्किड हो गई और सामने से आ रहे ट्रक के टायर के नीचे जा घुसी। ट्रक के नीचे आने से बाइक पर सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी अंब ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। युवक से 3,56,000 की ठगी का आरोपी लगा पुलिस के हाथ, बिहार में छिपा था। हिमाचल प्रदेश में शातिर लोग ऑनलाइन ठगी से कई लोगों की जमा पूंजी को लूट रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कांगड़ा जिला के नूरपुर से सामने आया था। यहाँ शातिर ने एक युवक के बैंक खाते से 3 लाख से अधिक की ऑनलाइन ठगी की थी, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को बिहार के नालंदा से गिरफ्तार किया। कांगड़ा जिला के नूरपुर क्षेत्र में ऑनलाइन ठगी के एक बड़े मामले में जिला पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली। पुलिस ने इस ठगी कांड में शामिल एक आरोपी को बिहार के नालंदा जिला से गिरफ्तार किया। यह ठगी एक कांगड़ा निवासी से की गई थी, जिससे लाखों रुपए की चपत लगी। दरअसल कांगड़ा जिला के जसूर निवासी कुलदीप राजगुप्ता ने 8 अप्रैल 2025 को नूरपुर थाने में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया कि कुछ अज्ञात लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से उनके बैंक खाते से धोखाधड़ी कर 3,56,799 रुपए की राशि निकाल ली। मामला बीएनएस की धारा 318 के तहत दर्ज किया गया था। एचपीयू ने घोषित किया बीकॉम तृतीय वर्ष का परिणाम, मेरिट सूची पर बेटियों ने जमाया कब्जा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू ने अप्रैल 2025 में आयोजित बीकॉम अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम रिकॉर्ड समय में जारी कर दिया। इस परीक्षा परिणाम में भी प्रदेश की बेटियों ने बाजी मारी। बीकॉम अंतिम वर्ष के परिणाम में छात्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेरिट सूची में वर्चस्व कायम किया। कुल परिणाम 97.56% रहा, जो बीकॉम जैसे प्रतिस्पर्धी पाठ्यक्रम में उल्लेखनीय उपलब्धि है। घोषित किए गए बीकॉम अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम 97.56% रहा। इस प्रतिशत में कंपार्टमेंट के मामले भी शामिल हैं, जो दर्शाता है कि अधिकांश छात्रों ने परीक्षा सफलतापूर्वक पास की है। इस परीक्षा में कुल 2,538 उम्मीदवार शामिल हुए थे, जिनमें से 2,324 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। संजौली कॉलेज की छात्रा अंकिता ने 8.64 सीजीपीए के साथ प्रदेश भर में प्रथम स्थान प्राप्त कर विश्वविद्यालय टॉप किया। उसके बाद डिग्री कॉलेज दौलतपुर चौक ऊना की सिमरन 8.62 सीजीपीए के साथ दूसरे स्थान पर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संजौली की शिवांगी सलाथिया 8.56 सीजीपीए लेकर तीसरे स्थान पर रही। पीएम आवास योजना में फंसा गरीबों का आशियाना, पहले किस्त न मिलने से हजारों को झटका।
हिमाचल प्रदेश में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने का सपना अधूरा रह गया है। योजना के तहत स्वीकृति मिल जाने के बावजूद हजारों लाभार्थी अभी भी पहली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। वजह है PFMS सर्वर से आधार और बैंक खाते का लिंक न होना, जिसके चलते पूरी प्रक्रिया अधर में लटक गई है। राज्य में करीब 69,329 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने की मंजूरी मिली थी, जिसमें से लगभग 65,164 लोगों को पहली किस्त जारी की जा चुकी है, लेकिन लगभग 4,000 लाभार्थियों को अभी तक एक भी किस्त नहीं मिली है। इसका मुख्य कारण यह है कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम ने उनके आधार और बैंक खाते के लिंक को अभी तक ना तो स्वीकृत किया है और ना ही अस्वीकृत। यह भारत सरकार द्वारा विकसित एक वेब बेस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसे लेखा महानियंत्रक की देखरेख में तैयार किया गया है। इस प्रणाली के माध्यम से लाभार्थियों को योजना के तहत सीधे खाते में राशि हस्तांतरित की जाती है, मगर इस प्रणाली में आधार से लिंक की बाध्यता है। जब तक आधार बैंक खाते से सत्यापित नहीं होता, लाभार्थियों को किस्त जारी नहीं की जा सकती। वीरभद्र की प्रतिमा अनावरण में शामिल होंगे दिल्ली के ये कांग्रेस नेता, विक्रमादित्य ने दिया न्योता। हिमाचल प्रदेश की सुखू सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह पिछले 2 दिन से दिल्ली में मौजूद हैं। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट कर प्रदेश के अधोसंरचना विकास से जुड़े अनेक अहम मुद्दों पर चर्चा की। इतना ही नहीं, विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। दरअसल आधुनिक हिमाचल के निर्माता और 6 बार के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा हिमाचल की राजधानी शिमला के रिज पर स्थापित की जा रही है। 23 जून को स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण को लेकर शिमला के ऐतिहासिक रिज पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। विक्रमादित्य सिंह ने दिल्ली में कांग्रेस और भाजपा नेताओं को इस कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। 40 डिग्री में भी सिर ठंडा रखेगा AC वाला हेलमेट, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को देकर ट्रायल शुरू। भीषण गर्मी के बीच सेवाएं देने वाले यातायात पुलिस कर्मियों के लिए राहत भरी खबर है। यातायात कर्मी अब AC हेलमेट पहनकर ड्यूटी देंगे। पुलिस विभाग ने जिले में इसका ट्रायल सोमवार से शुरू कर दिया। AC हेलमेट मिलने से भीषण गर्मी भी यातायात पुलिस कर्मियों की कार्यक्षमता को प्रभावित नहीं कर पाएगी। जिले में इस समय तापमान 35 से 40 डिग्री के बीच बना हुआ है। गर्मी में यातायात पुलिस कर्मियों की कार्यक्षमता प्रभावित न हो, इसके लिए विभाग की ओर से यह प्रयास किया गया है। पुलिस अधीक्षक संदीप धवल ने सोमवार को कुछ यातायात कर्मियों को AC हेलमेट दिए। इनमें छोटा AC लगा है, जो बैटरी से चलता है। इसे लगाने के बाद सिर में ठंडक महसूस होती है। तापमान 10 से 15 डिग्री तक कम हो जाता है। हेलमेट का वजन 200 से 250 ग्राम तक है। हेलमेट के अगले हिस्से में एक शीट लगी होती है, जो धूप से आंखों को बचाती है। पुलिस अधीक्षक संदीप धवल ने बताया कि वर्तमान समय में गर्मी के मौसम को मद्देनजर रखते हुए जिले में यातायात नियंत्रण के लिए तैनात पुलिस कर्मियों के लिए AC हेलमेट का ट्रायल किया जा रहा है। ट्रायल सफल रहा तो दूसरे चरण में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए इस तरह के और AC हेलमेट मंगवाए जाएंगे। साधारण बस में वसूल लिया वोल्वो का किराया, यात्रियों ने निगम प्रबंधन से की शिकायत। हिमाचल पथ परिवहन निगम की ओर से साधारण बस में यात्रियों से वोल्वो बस का किराया वसूलने का मामला सामने आया है। रोजाना रात 9:30 बजे HRTC की वोल्वो बस धर्मशाला बस स्टैंड से शिमला के लिए रवाना होती है। सोमवार रात को वोल्वो बस हमीरपुर के आसपास तकनीकी खराबी के कारण खड़ी थी। यात्रियों ने धर्मशाला से शिमला के लिए ऑनलाइन बुकिंग करवा रखी थी। जब धर्मशाला बस स्टैंड पर कोई वोल्वो बस उपलब्ध न हुई तो निगम प्रबंधन ने साधारण बस को हमीरपुर बस स्टैंड तक रवाना कर दिया। इस दौरान इस बस में जितने भी यात्री सवार हुए उनसे वोल्वो बस का किराया वसूला गया। विरोध करने पर बस के परिचालक ने बताया कि उनके पास जो टिकटिंग मशीन है वह वोल्वो बस की है, इसलिए प्रति किलोमीटर वोल्वो बस के हिसाब से टिकट मशीन से निकल रही है। धर्मशाला से शिमला के लिए साधारण बस का किराया 607 रुपये और धर्मशाला से हमीरपुर तक बस किराया 235 रुपये है, जबकि वोल्वो बस का किराया धर्मशाला से शिमला तक 1385 रुपये है। साधारण बस में हमीरपुर तक जाने वाले सभी यात्रियों से वोल्वो बस का किराया वसूल किया गया। यात्रियों ने कहा कि एक तो उनसे वोल्वो बस का किराया वसूल किया गया, ऊपर से जो साधारण बस हमीरपुर तक भेजी गई उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। इस कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। इस मामले को लेकर यात्रियों ने निगम प्रबंधन से शिकायत की है। HRTC तारादेवी डिपो शिमला के तकनीकी विंग के प्रबंधक अमित चौहान ने कहा, जिन यात्रियों से अधिक किराया लिया गया है वह निगम प्रबंधन के कार्यालय संपर्क कर सकते हैं, उन्हें रिफंड मिल जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए मैनुअल आवेदन बंद, अब घर बैठे ऑनलाइन आवेदन। जिला कल्याण अधिकारी मंजुल ठाकुर ने बताया कि अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण विभाग ने ई कल्याण पोर्टल का शुभारंभ किया है।
पोर्टल के माध्यम से सभी पात्र लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अब घर बैठे स्वयं अथवा अपने नजदीकी लोक मित्र केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब पेंशन संबंधी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा, परित्यक्ता, एकल नारी पेंशन, दिव्यांग पेंशन, कुष्ठ रोगी पेंशन के सभी लाभार्थी ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस संदर्भ में 15 जून के बाद कोई भी मैनुअल एप्लीकेशन कार्यालय में स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन केवल ऑनलाइन वेबसाइट पर स्वीकार किए जाएंगे। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।